संतोष और सादगी का जादू, सुखी जीवन का रहस्य। सुख और समृद्धि की तलाश हर इंसान करता है, लेकिन क्या असली सुख सिर्फ धन दौलत से आता है? यूनान के महान दार्शनिक सुकरात की एक प्रेरक कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा सुख कहाँ बसता है और हम अपने जीवन को कैसे संतुलित और आनंदमय बना सकते हैं। इस कहानी में एक वृद्ध व्यक्ति का दृष्टिकोण हमें एक अनमोल सीख देता है। संतोष, अपेक्षाओं का त्याग और जीवन को सहज रूप से जीने की कला ही असली सुख है। एक प्रेरक मुलाकात। सुकरात एक नगर में भ्रमण कर रहे थे। वहां उनकी भेंट एक बुजुर्ग सज्जन से हुई। वे दोनों आपस में बातें करने लगे और धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ गई। वृद्ध ने सुकरात को अपने घर पर आमंत्रित किया। सुकरात उनके साथ चल पड़े। घर में पहुंचकर सुकरात ने देखा कि वह एक समृद्ध परिवार था। वहां बेटे बहुएं, पौत्र पौत्रियां सभी थे। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। ऐसा लग रहा था मानो इस घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती हो। सुकरात को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने वृद्ध से पूछा, आपके घर में तो सुख समृद्धि का वास है, वैसे अब आप करते क्या हैं? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। ईश्वर की कृपा से हमारा व्यवसाय अच्छा चल रहा है। हमने अपनी जिम्मेदारियां बेटों को सौंप दी हैं। घर की देखभाल बहुएं करती हैं और हम जीवन को सरलता और आनंद से जी रहे हैं। ये सुनकर सुकरात ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन इस उम्र में भी आपको तो कुछ करना ही पड़ता होगा। इस सुखी जीवन का रहस्य क्या है? संतोष और अपेक्षाओं का त्याग, सुखी जीवन का पहला सूत्र। वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जीवन में एक ही नीति अपनाई है, दूसरों से अधिक अपेक्षा मत पालो और जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। उन्होंने आगे बताया, मैं और मेरी पत्नी अब पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हैं। अब हम बेटे बहुओं पर निर्भर हैं और वे जो कहते हैं उसे हम मानते हैं। जो खाना हमें दिया जाता है वही प्रेम से खाते हैं। हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को त्याग कर संतोष का आनंद लेते हैं। परिवार को मार्गदर्शन दें, नियंत्रण नहीं। सुखी जीवन का दूसरा सूत्र। वृद्ध सज्जन ने आगे कहा, मेरे बच्चे जब कोई गलती करते हैं तो मैं चुप रहता हूँ। मैं उनके निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जब वे मुझसे सलाह मांगते हैं तब मैं उन्हें अपने अनुभवों से मार्गदर्शन देता हूँ। अगर वे मेरी सलाह मानते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं मानते तो भी मैं दुखी नहीं होता, क्योंकि मेरा काम सिर्फ परामर्श देना है, उन पर नियंत्रण रखना नहीं। अगर वे फिर से मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें फिर से उचित सलाह देता हूँ। अनावश्यक चिंता को त्यागें, सुखी जीवन का तीसरा सूत्र। वृद्ध व्यक्ति की बातें सुनकर सुकरात बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, इस उम्र में जीवन कैसे जिया जाए, यह आपने बखूबी समझ लिया है। वृद्ध व्यक्ति ने जीवन का जो सरल लेकिन गहरा दर्शन अपनाया, वह 3 मुख्य बातों पर आधारित था। ना किसी से अपेक्षा करे, ना किसी की उपेक्षा करे, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। क्या हम भी अपना सकते हैं ये सूत्र? आज के समय में हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं। अधिक अपेक्षाएं दुख का कारण बनती हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम तनाव में आ जाते हैं। इसलिए हमें भी वृद्ध सज्जन की नीति अपनानी चाहिए। चेक मार्क, अपेक्षाओं को कम करें। चेक मार्क, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहें। चेक मार्क, अपनों को मार्गदर्शन दें लेकिन उन पर नियंत्रण न करें। चेक मार्क, बेकार की चिंता से खुद को मुक्त रखें। संतोष ही असली सुख है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सुखी जीवन का असली रहस्य धन दौलत या भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि संतोष में छिपा है। जब हम जीवन को सहजता से अपनाते हैं तब हम अपने आसपास एक सकारात्मक और आनंदमय माहौल बना सकते हैं। तो आइए आज से ही हम इस सुखी जीवन के मंत्र को अपनाएं और एक संतुलित, शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ें। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? कमेंट में बताएं कि आप अपने जीवन में संतोष को कैसे अपनाते हैं।